नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट ऑल पी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और अदानी एंटरप्राइज शेयर के बारे में। जहां पर देखिए यहाँ पर राइट इशू इवेंट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर इसका भाव देखिए आज चल रहा है 2234 रुपीज़ का। और यहाँ पर राइट इशू इवेंट कंप्लीट हो चुका है। तो जिन्होंने भी अप्लाई किया होगा राइट इशू में, उनके लिए खासकर ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। तो देखिए सबसे पहले जी बताना चाहूँगा, यहाँ पर देखिए राइट इशू इवेंट क्लोज हो चुका है। इशू का प्राइस जो कंपनी ने फिक्स किया था वहाँ वो था आपका 1800 पर शेयर का। इतना शेयर 13 करोड़ 85 लाख 1687 शेयर्स कंपनी यहाँ पर इशू करने वाली है राइट इशू के थ्रू। यहाँ पर देखिए जो भी इस इवेंट कौन कौन एलिजिबल थे इस इवेंट के लिए बताना चाहूँगा। जिन्होंने 14 नवंबर तक इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 17 नवंबर तक रखे होंगे, वही इस इवेंट के लिए एलिजिबल थे। उन्हीं कंपनी ने आर इशू किया होगा। साथ ही साथ यहाँ पर कंपनी ने आपको जब आर इशू किया होगा, तो अगर आपने अप्लाई किया है, अगर आपने अप्लाई किया है तो आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। अप्लाई का मतलब आपको देखिए अप्लाई कैसे करना था। तो अप्लाई आपको बैंक में इस तरीके से लॉगिन करके, लॉगिन करने के बाद देखिए इस तरीके से यहाँ पर अदानी एंटरप्राइज का देखिए यहाँ पर आरिशेस आपको दिख रहा होगा। अगर आपने अप्लाई किया होगा, आपने यहाँ पर पेमेंट अगर ब्लॉक कर दिया होगा 900 रुपीज़ पर शेयर का, तो आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि 900 रुपीज़ आपका ब्लॉक हो गया। जिस तरीके से आईपीओ में ब्लॉक करते उस तरीके से, तो आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है आपके लिए। तो इस तरीके से एप्लीकेशन का प्रोसेस था, अगर आपने किया तो ठीक है। अगर मान लीजिए आपने बाई कर लिया है, यानी कि आपने एक्स्ट्रा शेयर मान लीजिए आपने बाई किया है, आप एलिजिबल मान लीजिए नहीं है, फिर भी अगर आपने बाई किया 347 रुपीज़ प्रति शेयर का आपने पेमेंट किया, मान लीजिए आपने 10 शेयर खरीदा है, इतना का पेमेंट आपने कर दिया, कहाँ पर, डीमैट अकाउंट में आपने किया। लेकिन अगर आपने अप्लाई नहीं किया है, तब आपको आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ये सिर्फ बाई का प्रोसेस है। अप्लाई का प्रोसेस मैंने आपको बताया है, लॉगिन में लॉगिन करना था बैंक में, उस तरीके से आपको अप्लाई करना था। सो बाई बट नॉट अप्लाई। अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट आज आपका आज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बिकॉज आपको तो शेयर मिलेगा नहीं, आपने अप्लाई किया ही नहीं है। साथ साथ हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर आपने मान लीजिए एक्स्ट्रा शेयर्स खरीदा है, या फिर अगर आपने शेयर्स खरीदा है, आर शेयर्स खरीदा है, तो वो टेम्परेरी सिक्योरिटीज होता है, जिसकी देखिए वो लास्ट 5 दिसंबर तक वो ट्रेड करेगा। अगर आपने फिर उसको अप्लाई नहीं किया होगा 10 दिसंबर तक, अगर आपने अप्लाई नहीं किया, तो यू लूज योर एंटायर इंटरेस्ट। तो आपने जितना पैसा ये शेयर को खरीदने में लगाया, उतना पैसा आपको डूब जाएगा। तो अप्लाई करना यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट था। साथ साथ मान लिया आपने इस भाव में या किसी भाव में आपने खरीदा होगा, तो उतना पैसा आपका डूबने का चांसेस यहाँ पर रहेगा। तो इस चीज को ध्यान दिएगा, अप्लाई करना सबसे इंपॉर्टेंट था। इस जगह पर अप्लाई करना सबसे इंपॉर्टेंट था। अब एक चेक करेंगे कि आज इंपॉर्टेंट क्यों है। सबके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज आज है डीम्ड डेट ऑफ अलॉटमेंट 11 दिसंबर। देखिए आज आपको पता चलेगा कि आपने अप्लाई तो कर दिया है, लेकिन क्या आपको शेयर्स यहां पर मिला है कि नहीं मिला, आरी शेयर्स, वो इंपॉर्टेंट। तो 11 दिसंबर जो रहता है आज अलॉटमेंट का दिन है। साथ साथ अलॉटमेंट आज होगा, लेकिन आपके डीमैट अकाउंट में कब दिखेगा, तो 12 दिसंबर से आपके डीमैट अकाउंट में ये दिखने लगेगा। 12 दिसंबर से आपके डीमैट अकाउंट में ये दिखेगा। लिस्टिंग कब होगा, तो 16 दिसंबर को ये शेयर लिस्टिंग के लिए जा रही है। तो लिस्टिंग कैसा होता है सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। तो 16 दिसंबर ये शेयर लिस्टिंग होगा। नेक्स्ट है, साथ साथ बताना चाहूंगा अलॉटमेंट को लेकर के खबर आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि अदानी एंटरप्राइज देखिए जिसका आरी का राइट इशू का साइज था लगभग 25,000 करोड़ का, यानी 224,900 करोड़ का, वो पूरा सब्सक्राइब, अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन रिस्पॉन्स मिला है। 108 टाइम्स देख सकते हैं, इतना टाइम्स 108% ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। ऑफर ने रिसीव किया है 14.95 करोड़ शेयर्स अगेंस्ट 13.85, यानी कि कंपनी ने इतना इशू किया है, रिस्पॉन्स कितना मिला, तो इतना लोगों ने बिड किया है। प्रमोटर ने सब्सक्राइब किया फुली टू देयर एंटाइटलमेंट। पब्लिक पोर्शन को चेक करेंगे तो ओवर सब्सक्राइब हुआ 30%, 30% ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हुआ है, ओवर सब्सक्राइब हुआ है पब्लिक का पोर्शन। 4.7 करोड़ शेयर्स उन्होंने बिड किया है अगेंस्ट 3.6 जो ऑफर किया गया था, यानी कि अच्छा खासा पब्लिक की तरफ से भी रिस्पॉन्स मिला है। इससे हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि अगर मान लीजिए आपने एक्स्ट्रा शेयर मार्केट से, मान लीजिए कंपनी ने आपको 10 शेयर इशू किया था, अगर आपने मान लीजिए 5 शेयर मार्केट से इशू किया है, इशू नहीं बाई किया है, मान लीजिए आपने एक्स्ट्रा शेयर खरीदा है, तो हो इसके लिए तो आप एलिजिबल हैं, आपको ये मिल जाएगा, अलॉटमेंट मिल जाएगा। लेकिन जो एक्स्ट्रा खरीदा हो सकता है ये आपको ना मिले, बिकॉज क्या हुआ है, ये ओवर सब्सक्राइब हुई है इस कारण से। तो जो भी एक्स्ट्रा खरीदे हैं उसमें अब थोड़ा सा यहाँ पर डाउट होने का चांसेस है। अगर मान लीजिए 90% होता, या फिर हो सकता है कि 100% रहता, तो सबको मिलने का चांसेस रहता। लेकिन यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जो आपने खरीदा है उसमें अब थोड़ा सा डाउट यहाँ पर हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, एक्स्ट्रा के लिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे, यहाँ पर देखिए ये अपडेट है, बीएससी में इतना बिड था, एनएससी का बिड इतना है, टोटल बिड क्वांटिटी इतना है, देख सकते हैं, यानी कि लगभग 1.08 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुई है।
और इशू का साइज क्या था, तो ये देखिए इशू का साइज 13 करोड़ 85 लाख शेयर था। इतने लोगों ने यहाँ पर इतना बिडिंग क्वांटिटी, यानी कि अच्छा खासा देखने को मिला रिस्पॉन्स। और साथ साथ इशू का साइज हम लोगों ने चेक कर लिया, लगभग 25,000 करोड़ का है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है कि चलिए अलॉटमेंट का दिन आज है, लेकिन इसको चेक कैसे करेंगे। तो चेक करने के लिए देखिए इसका जो आरटी एजेंट है, जो MUFG यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, इसके वेबसाइट में आप जा सकते हैं, वहाँ पर जाइए। आपको देखिए यहाँ पर इन्वेस्टर सर्विस, यहाँ पर आपको राइट इशू को सेलेक्ट करना है, आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए अदानी का नाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैं इसको आपको फिर से दिखाता हूँ इस जगह पर, देख सकते हैं। हाँ, ये आ गया, आपका आ गया, यहाँ पर अदानी का नाम दिखेगा। साथ साथ यहाँ पर देखिए चेक अलॉटमेंट स्टेटस, आप यहाँ से भी अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अदरवाइज मान लीजिए वो एक्टिव नहीं रहा, तो इससे आप जाकर के डीमैट अकाउंट या फिर सब कुछ फिल कीजिए, सबमिट कर दिया, आपको पता चलेगा। तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर है, कैसे अलॉटमेंट को चेक करेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया है। साथ साथ कोई अगर डाउट हो रहा है किसी चीज़ को लेकर के, यानी कि आपने अप्लाई किया मिला नहीं, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। ये आपका, ये इनका ईमेल आईडी है, इनका फ़ोन नंबर, आप इनसे चेक कर सकते हैं। साथ साथ बैंक पोर्टल में जहाँ से आपने अप्लाई किया, वहाँ भी आपको पता चल जाएगा आपको अलॉटमेंट मिला है कि नहीं मिला, डीमैट रिपोर्ट ही मिल सकता है। साथ साथ एक और तरीका है कि मान लीजिए आपने जितना फंड ब्लॉक किया था राइट इशू के लिए, अलॉटमेंट को लेकर के, तो उतना फंड मान लीजिए 900 रुपीज़ पर शेयर के अनुसार आपने पेमेंट किया होगा। 10 शेयर मान लीजिए आपको मिला है, तो 9,000 रुपीज़ ब्लॉक किया। मान लीजिए पैसा रिलीज हो जाता है, इसका मतलब अलॉटमेंट नहीं मिला है। और मान लीजिए अगर कट जाता है, डिडक्ट हो जाता है, इसका मतलब क्या, अलॉटमेंट मिल गया है। तो ये भी तरीका एक होता है, तो इससे भी आप चेक कर सकते हैं। साथ साथ ये वेबसाइट में भी जाकर के आप इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अभी बहुत लोग अभी क्वेश्चन करेंगे कि जो शेयर अभी आज अदानी का शेयर मुझे इशू किया जा रहा है, क्या वो शेयर मेरे अदानी जो नॉर्मल शेयर जिसका भाव भी लगभग 2300 करोड़ में चल रहा है, क्या उसके साथ मर्ज करेगा या फिर एवरेज करेगा। तो नहीं, अभी एवरेज नहीं होगा ये, बिकॉज अभी आपने सिर्फ 900 रुपीज़ का पेमेंट किया है। पेमेंट करने के बाद जो शेयर इशू होंगे वो अदानी RE1 शेयर्स हैं, बिकॉज आपने सिर्फ अभी एक बार पेमेंट किया, उसे पार्टली पेड शेयर्स करेंगे, PP शेयर्स कहा जाएगा। साथ साथ नेक्स्ट पेमेंट आपको करना रहेगा 450 450 रुपये का। वो शेयर जब इशू होगा तो अदानी RE2 शेयर्स हो जाएगा। तो यही शेयर जो रहता है पार्टली पेड शेयर जो रहता है वो कन्वर्ट हो जाएगा, RE2 हो जाएगा, यानी कि ये भी पार्टली पेड शेयर रहेगा। फिर से आपको पेमेंट करना रहेगा 450 रुपीज़ का, या वो बन जाएगा अदानी RE3 शेयर्स, बिकॉज आपने तीसरी बार पेमेंट किया। वो हो जाएगा आपका फुल्ली पेड शेयर्स, बिकॉज आपने पूरा पेमेंट क्लियर कर दिया। तो फिर उसके बाद फिर वो एवरेज हो जाएगा, अदानी एंटरप्राइज का जो नॉर्मल शेयर्स उसके बाद फिर एवरेज कर जाएगा। तो ये है, अभी आपने सिर्फ इसका पेमेंट किया, 2 पेमेंट आपको फिर से करना रहेगा, तब वो बनेगा फुल्ली पेड अप शेयर्स बनेगा। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब इंपॉर्टेंट है कब पेमेंट करना रहेगा। तो अभी देखिए आपने ये पेमेंट किया है, रिमेनिंग पेमेंट फर्स्ट कॉल आपको जनवरी 12 से लेकर के जनवरी 27 के बीच में आपको ये देखिए डेट आप कंपनी ने बता दिया। इस बीच में रिकॉर्ड डेट का अनाउंसमेंट होगा। आपको पूरे डिस्क्लोजर को हमेशा रीड आउट करना रहेगा। इस बीच में आपको पेमेंट करना रहेगा 450 रुपीज़ का, तब बन जाएगा RE2 शेयर्स, अदानी RE सेकंड शेयर्स बनेंगे। उसके बाद सेकंड एंड फाइनल कॉल आपको पेमेंट करना रहेगा मार्च 2 से 16 के बीच में, यहाँ भी रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट होगा। तो देखिए इसका फिर पेमेंट करना रहेगा। तो इस तरीके से 2 बार और अभी आपको पेमेंट करना रहेगा, तब वो बनेगा अदानी फुली पेड अप शेयर्स। तो डेट एंड टाइम को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पेमेंट कैसे करेंगे, तो सेम से प्रोसेस है। ऑनलाइन बैंक में आपको जाना है, लॉगिन कीजिए। इन्वेस्ट, जैसे ICICI बैंक का पोर्टल है, यहाँ पर इन्वेस्ट ऑनलाइन या फिर ऑनलाइन IPO आप जाइए। इस तरीके का पेज खुलेगा, देख सकते हैं। सभी कुछ खुलने के बाद यहाँ पर देखिए, जैसे अभी अदानी लिमिटेड राइट इश्यूज अभी जो दिख रहा है ये, वो RE2 बन जाएगा, यानी कि PP शेयर्स रहेंगे। तो उसमें फिर से आपको यहाँ पर अमाउंट जो रहता है 450 का, जैसे अभी 900 दिख रहा है वहाँ पर 450 दिखेगा, तो उतना आपको फिर पेमेंट को ब्लॉक करना रहेगा। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, जो फ्यूचर में भी आपको करना है। साथ साथ जो अभी अलॉटमेंट का दिन है, तो आपका अलॉटमेंट कैसे चेक करेंगे, सब कुछ हम लोगों ने डिटेल वे में चेक कर लिया। तो आई होप आपको भी लाइक किया, शेयर किएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।